अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको आज बिज़नेस इंटेलिजेंस ट्रैक के सेकंड लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बिज़नेस इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिए कि बिज़नेस इंटेलिजेंस क्या है, इसे क्यों यूज़ किया जाता है, क्या बेनिफिट्स हैं और इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा। आज हम अपने लेक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और जो इसमें टूल्स यूज़ होंगे उनके उनको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है, हमें एसक्यूएल सर्वर चाहिए इसके लिए। तो एसक्यूएल सर्वर की इंस्टॉलेशन के लिए हमें जो जो फ्री वर्जन है वो अवेलेबल है, उसका नाम है एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस वर्जन। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो डाउनलोड कैसे करना है। और आपको एक अपना एक्सप्लोरर खोलें, उसमें आपने सर्च करना है एसक्यूएल सर्वर 2012 एक्सप्रेस एडिशन, क्योंकि ये फ्री एडिशन है। ठीक है, इस पर क्लिक करें और ये पहला लिंक है डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2012 एक्सप्रेस। ठीक है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आके लिखा हुआ है, ये यहाँ पे एक बटन है डाउनलोड। उससे पहले आप जो नीचे थोड़े टैब्स हैं डिटेल, इसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी सेटअप फाइल मौजूद हैं, क्योंकि डिफरेंट तरह के सेटअप फाइल्स पड़ी हुई हैं एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस वर्जन के लिए। कुछ उसमें भी काफ़ी सारे वर्जन हैं, कुछ में सिर्फ क्लाइंट टूल्स हैं, कुछ में चीज़ें कम हैं, कुछ में ज़्यादा हैं। ठीक है, उनकी जो डिटेल है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। लोकल डीबी है, एक्सप्रेस है, कंटेनिंग ओनली डेटाबेस इंजन। ठीक है, इसको आप अगर यूज़ करेंगे तो आप जस्ट क्यूरीज ही लिख सकते हो बस। बाकी लाइक एनालिसिस सर्विसेज है या रिपोर्टिंग सर्विसेज हैं, या उसमें वो हम नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेस विद टूल्स, ये पैकेज है एक्सक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट एक्सप्रेस टूल्स ओनली। लेकिन जो हमें चाहिए वो है सबसे लास्ट एक्सप्रेस विद एडवांस्ड सर्विसेज। इसके अंदर डेटाबेस इंजन, एक्सप्रेस टूल्स है, रिपोर्टिंग सर्विसेज और फुल टेक्स्ट सर्च है। ठीक है, ये हमें चाहिए होगा इस पूरे ट्रैक को फॉलो करने के लिए। इसे आप डाउनलोड करें और इसकी जो प्री रिक्विजिट्स हैं, इसके लिए क्या चाहिए, सिस्टम में रिक्वायरमेंट है, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इंस्टॉलेशन ईजी है इसकी। अभी मैं अपना सारा टाइम इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा, इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर। आप जस्ट डाउनलोड करें और जो आपको फ़ाइल चाहिए, जो मैंने बताया है कि सबसे लास्ट वाली जो फ़ाइल है एक्सप्रेस विद एडवांस्ड सर्विसेज, वो आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और अपने मशीन के हिसाब से देखेंगे कि वो 64 बिट है या 32 बिट है, तो उस हिसाब से आपको एक मिल जाएगी। अच्छा जी, ये इंस्टॉलेशन हो गई। इंस्टॉलेशन के बाद जब आप कर लेंगे इसमें रिपोर्टिंग सर्विसेज, एनालिसिस और इंटीग्रेशन सर्विसेज इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखते हैं। इंस्टॉल मैं तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो यहाँ पे ये शॉर्टकट है इसका, इसको आप ओपन करें। अच्छा जी,
इंस्टॉलेशन होने के बाद आप देखेंगे कि जो सर्वर टाइप है इसके अंदर डेटाबेस इंजन, एनालिसिस सर्विसेज, रिपोर्टिंग सर्विसेज और इंटीग्रेशन सर्विसेज, ये ड्रॉप डाउन के अंदर आपको नज़र आएंगी ये चीज़ें। ठीक है, अभी के लिए हमें सिर्फ डेटाबेस इंजन की ज़रूरत है। जब हम उससे नेक्स्ट कोर्सेज में जाएंगे, लाइक एनालिसिस सर्विस, जिसमें हम क्यूब्स वगैरह डिज़ाइन करेंगे, मल्टी डायमेंशनल मॉडल डिज़ाइन करेंगे, उसमें हम ये एनालिसिस को भी देखेंगे। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग साइड में हम रिपोर्टिंग सर्विसेज को भी देखेंगे और इंटीग्रेशन सर्विस। फिलहाल हमें सिर्फ डेटाबेस इंजन चाहिए। तो इसको आप सेलेक्ट करें। सर्वर नेम में आपने अपने कंप्यूटर का नेम देना है, ठीक है, और कनेक्ट कर दें। ये कनेक्ट हो गए। इसके अंदर डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। डेटाबेसेस है, सिक्योरिटी है, सर्वर ऑब्जेक्ट्स है, एप्लीकेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और आपको मैं बताता चलूँ कि हमारा जो BI ट्रैक है, इसमें हम मेनली जो फोकस होगा वो हम क्यूरीज के ऊपर करेंगे, और डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज, और किस तरह क्वेरी डिज़ाइन की जाती हैं, किस तरह उसकी उनकी परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करेंगे, और व्यूज़ किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, क्या फ़ायदे हैं उनके, ट्रिगर्स कैसे बनाए जाते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर आप डेटाबेसेस के इसको क्लिक करें तो इसमें देखें आप सिस्टम डेटाबेसेस हैं, डेटाबेसेस, डेटाबेस स्नैपशॉट्स है, रिपोर्ट सर्वर है, और रिपोर्ट सर्वर टेम्प डीबी है, टेम्परेरी डीबी, ठीक है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं, ये रिपोर्टिंग सर्विस के लिए और उसी सिस्टम डेटाबेसेस हैं। अब हमें भी कोई डेटाबेस चाहिए ताकि हम काम कर सकें, उसके अंदर टेबल क्रिएट कर सकें, तो उसका आसान तरीका है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए न्यू डेटाबेस पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आप दे दें नाम इसका माई डीबी, ठीक, इसको ओके कर दें। उसके बाद देखें माई डीबी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम इसे इसके अंदर आपने लाइक टेबल वगैरह, यहाँ पे डेटाबेस डायग्राम है, इसके अंदर डिफरेंट तरह की टैब्स हैं। अपने डेटाबेस डायग्राम बनानी है, आपके पास डिफरेंट तरह के टेबल्स हैं, उनके अंदर आपने रिलेशनशिप बनाना है, तो ये डिज़ाइन, जो डेटाबेस डिज़ाइन है, ये आपको फैसिलिटेट करता है कि आप अपने हिसाब से अपने टेबल्स के दरमियान रिलेशन बना सकें और इजीली उसको व्यू कर सकें। टेबल के ऊपर हमने एक टेबल क्रिएट करना हो, लाइक न्यू टेबल, और इस पर मैंने लाइक स्टूडेंट का थोड़े एट्रीब्यूट्स में देता हूँ। ये हमारे इसके अंदर टेबल के अंदर कॉलम होते हैं, फर्स्ट कॉलम है, फिर उसकी डेटा टाइप है, फिर उसके ऊपर फिर नल आपने अलाउ करना है नहीं करना, ठीक है। सिंपल इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट आईडी, दूसरा इसकी मैं डेटा टाइप इंट रख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। जिस तरह का आपका डेटा होगा उस तरह की आप डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी डेटा, क्योंकि आईडी में इंटीजर्स आएंगे, नंबर्स आएंगे, तो मैंने इंट ले लिया, ठीक है। उसके बाद नेम है, इसमें हम इस आप 50 इसकी लेंथ रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के कितनी लेंथ आपको चाहिए, ठीक है। क्लास है, तो क्लास में मैं चलो ये रहने देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ अलाउ नल नहीं है, इसमें नल नहीं आ सकता, बाकी में नल आ सकता है, ठीक है। उसके बाद बनाने के बाद आपने इसको सेव किया, इसका मैं नाम रख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, ओके कर दिया। ये हमारा स्टूडेंट का टेबल बन गया, ठीक है। मैं यहाँ पे टेबल पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ ये स्टूडेंट टेबल, अगर आपको अगर ये टैब पहले से खुली होती तो फिर शायद स्टूडेंट का जो टेबल है वहाँ पे ना आता। फिर उसका हल ये था कि आपको टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके रिफ़्रेश कर लें,
या टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो टैब है इसको क्लिक कर लें, ठीक है। तो ये स्टूडेंट का टेबल बन गया। इसके अंदर अब आपने मैनुअल डेटा डालना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, एडिट टॉप 200 रोज, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे तो अगर इसमें लाइक 300 या 400 रोज हैं तो आपको जो टॉप 200 है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अंदर जो बाकी आप डाटा खुद से डाल सकते हैं, लाइक 1 है तो 1 डाल दिया है, इसमें मैंने कासिम डाल दिया, इसमें क्लास 9 डाल दिया है, BSc। और दूसरा जो है इसके अंदर मैंने तारिक डाल दिया है, इसमें मैंने MSc कर दी, ठीक है। चीज़ें हुई, जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं डेटा सेव होता जाता है, ठीक है। मैंने लाइक तीसरा इसमें रिकॉर्ड डाला है, इसके अंदर मैंने नासिर डाला है, इसके अंदर मैंने FSc डाल दी है। तो अभी जब तक ये रेड साइन आ रहा है अभी ये डाटा सेव नहीं हुआ, ठीक है। चेंजेस कमिटेड नहीं है अभी तक, डेटाबेस में सेव नहीं हुई। जैसे मैं एरो की से नीचे आता हूँ तो सेव हो गई डेटा, डेटा सेव हो गया, ठीक है। इसको आप क्लोज कर दें। डेटा सेव उसने आपसे नहीं मैं पूछा कि इसको सेव करने का नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ें आ गई। अच्छा, ये तो हो गई हमारा जो टेबल हमने खुद बनाया है, ठीक है। उसके बाद हम जो व्यूज़ हैं वो देखेंगे, इसके अंदर व्यूज़ कैसे बनाए जाएँ, इसके अंदर फंक्शंस कैसे लिखे जाएँ, स्टोर प्रोसीजर कैसे लिखे जाएँ, ट्रिगर्स कैसे लिखे जाएँ, ठीक, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम अपनी टेबल बनाएँ, अपनी डेटाबेस क्रिएट करें, टेबल बनाएँ, उसके अंदर रिलेशनशिप्स बनाएँ, एक पूरा सिनेरियो डिज़ाइन करें, तो उसके लिए टाइम लग जाएगा काफ़ी। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम कोई पहले से बनी हुई कोई टेस्ट डेटाबेस लेते हैं, ताकि हम अपने काम को, जो हमारा जो मेन फोकस है वहाँ पे हम अ, अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो उसके लिए एडवेंचर वर्क्स, यहाँ से हम डेटा एक डेटाबेस डाउनलोड कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि सर्च इंजन में जाएं, यहाँ पे लिखें एडवेंचर एडवेंचर वर्क्स 2012, ठीक है। यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप देखेंगे लाइक डाउनलोड पहले से ये सिलेक्ट हुआ अगर नहीं तो आप डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जब देखेंगे तो काफ़ी तरह की डेटाबेसेस यहाँ पे पड़ी हुई हैं। डेटाबेस एडवेंचर वर्क्स 2012 डेटा फाइल है, फिर उसके बाद मल्टी डायमेंशनल मॉडल हैं और तरह तरह की डेटाबेसेस हैं, ठीक है। जो मल्टी डायमेंशनल लेवल टाइप्स की जो डेटाबेसेस हैं वो हम बाद में यूज़ करेंगे, अपने एनालिसिस सर्विसेज का जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। एडवेंचर वर्क्स DW 2012 डेटा वेयर हाउसिंग के, यहाँ से हम अपने जब मॉडलिंग करेंगे डायमेंशनल मॉडलिंग तो हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हमें सिर्फ चाहिए एडवेंचर वर्क्स डेटा फाइल, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी फ़ाइल, लेकिन हमें नहीं चाहिए क्योंकि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी ये फ़ाइल डाउनलोड कर चुका हूँ। ये 189 MB की फ़ाइल है, ठीक है। इसको आप बंद करें। अच्छा, जब ये फ़ाइल आपके पास आ जाएगी तो ये फ़ाइल होगी MDF, इसकी एक्सटेंशन, ठीक है। इसको हमने अटैच कैसे करना है ताकि हम इसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि ये जो डेटाबेस की जो टैब है इस पे राइट क्लिक करें, अटैच पे क्लिक करें और फिर आपने ऐड जो जो ये बटन है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो जब आप डाउनलोड करेंगे एडवेंचर वर्क्स तो उसको अपनी C या D ड्राइव में
उसको एक फ़ोल्डर बना लें और उसमें उसको रख दें। और फिर आप यहाँ पे जब आएँगे तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी ड्राइव में आपकी आपने रखी हुई है। मैंने सी में रखी हुई है तो सी में जाता हूँ। सी के अंदर मैंने ये टेस्ट डीबी, ये देखें, ये मैंने सी के अंदर टेस्ट डीबी में ये मैंने फ़ाइल रखी हुई है, ठीक है, डाउनलोड करके। और ये 189 MB की है। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर डेटा भी मौजूद है, ना सिर्फ टेबल मौजूद है बल्कि इसके अंदर टेबल डेटा भी मौजूद है, इसके अंदर स्टोर प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं, काफ़ी मतलब ये कंप्लीट डेटाबेस है। उसके बाद आपने टेस्ट डीबी पे इस फाइल को सिलेक्ट किया, m.mdf जो है, और ओके कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसको ओके कर दें, एरर मैसेज, ठीक है। तो ये एरर मैसेज क्या है इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। अनएबल टू ओपन द फिजिकल फाइल, MDF ऑपरेटिंग सिस्टम एरर। अच्छा, इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले तो ये चीज़ करते हैं कि ये असल में दो तरह की फाइल्स होती हैं, एक होती है MDF और एक होती है उसकी लॉग फाइल। लॉग फाइल तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से कोशिश करते हैं तो दोबारा एरर मैसेज है, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि हमने जब इस फाइल के ऊपर इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए जो प्रॉपर जो राइट्स हैं वो नहीं हैं, ठीक है। जो 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 मेरा जो यूज़र है उसके पास राइट्स नहीं हैं कि वो इसको मॉडिफ़ाई कर सके, इसको अटैच कर सके, ठीक है। उसका उसको हम कैसे फिक्स करेंगे? राइट क्लिक करें इसके ऊपर, प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, ठीक है। उसके बाद आपने जो सिक्योरिटी की टैब है इस पे क्लिक किया और ये मेरा यूज़र है, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है और इसको हमने परमिशंस देनी है इस यूज़र को, ठीक है। एडिट किया, ये ये वाला जो है, और देखो इसके ऊपर फुल कंट्रोल और मॉडिफाई की परमिशन इसके पास नहीं है जिसकी वजह से एरर आ रहा था, ठीक है। इसको मैंने फुल कंट्रोल दे दिया, अप्लाई किया और ओके कर दिया, ठीक है। ओके, ये अब हमारे पास कंट्रोल आ गया। तो एक दफ़ा फिर हम ट्राई करते हैं कि इसको अटैच करने की, अटैच पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया और दोबारा हमने इस फाइल पे आ गए, फ़ोल्डर के अंदर इस फाइल को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, ठीक है। आप देखें ये लॉग फाइल को आपने डिलीट कर देना क्योंकि लॉग फाइल हमारे पास है ही नहीं। जब भी डेटाबेस क्रिएट की जाती है तो उसकी दो फाइलें बनती है, एक MDF फाइल बनती है, एक उसकी LDF फाइल होती है, ठीक है, जो लॉग फाइल। फिलहाल हमारे पास LDF जो लॉग फाइल है वो मौजूद नहीं है, तो नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक किया, अब देखें ये कॉन्फ़िगर होगी, अटैच होगी ये डेटाबेस, ठीक है। अब हम इस डेटाबेस में आते हैं, इसमें देखें इसमें बहुत सारे टेबल्स इसके अंदर मौजूद हैं। ह्यूमन रिसोर्स लाइक ह्यूमन रिसोर्स डॉट एम्प्लॉय या ह्यूमन रिसोर्स डॉट डिपार्टमेंट। ये ह्यूमन रिसोर्स जो है ये स्कीम है इसका। तो इस स्कीमे के अंदर डिफरेंट तरह के टेबल्स हैं, ठीक है। हमने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये स्कीमा नेम है, फिर उसके बाद उसके टेबल हैं, फिर इस तरह पर्सन स्कीमा नेम है, फिर उसके अंदर डॉट टेबल, ठीक है। आप बगैर स्कीमा के भी आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने उसके अंदर बनाया। इसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा कि लाइक पर्सन डॉट स्टूडेंट या इस तरह का कुछ नहीं, आप सिंपल भी बना सकते हैं, ठीक है। खैर ये चीज़ें बनी, ये हो गया। इसके अंदर डिफरेंट तरह के टेबल्स हैं, उसके अंदर काफ़ी एक दूसरे रिलेशनशिप्स हैं एक दूसरे के साथ, ठीक, जो हम जब ज्वाइन करेंगे तो हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि
डिपेंडेंसी है एक टेबल की दूसरे टेबल के साथ, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। उसके बाद इसमें आप देखें व्यूज़ हैं, डिफरेंट तरह के इसके अंदर व्यूज़ हैं। व्यूज़ के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, व्यूज़ क्यों बनाए जाते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, किस तरह ये हमारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो हमारी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती हैं उसको हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं व्यूज़ के साथ, ठीक है। और प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर हम देखेंगे, इसके अंदर स्टोर प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं, ट्रिगर्स हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, ट्रिगर्स क्या हैं, ठीक है, क्या बेनिफिट्स हैं इनके। तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद लाइक मैं अ, ये जो टैब है यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह के, ये ये जो टूल बार है इसके अंदर न्यू क्यूरी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये डेटाबेस इंजन क्यूरी है, जो एनालिसिस सर्विस एमडीएक्स के लिए है, ये एनालिसिस सर्विस डीएमएक्स इसका एनालिसिस सर्विस के अंदर ही आती हैं ये दोनों चीज़ें, ठीक है। दो इसके वेज हैं एनालिसिस सर्विसेज को, या आप एमडीएक्स के थ्रू या डीएमएक्स के थ्रू, ठीक है, दोनों लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, उसके बाद ये हम देखेंगे, ये व्यूज़ हैं, ये चीज़ें इसके अंदर के, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपना एग्जीक्यूशन प्लान देखना है कि हमारी क्यूरीज ठीक चल रही हैं, नहीं चल रही, क्या मसला आ रहा है, कहाँ पे वो ज़्यादा टाइम ले रही है, कहाँ पे वो ज़्यादा रिसोर्सेज ले रही है, ठीक है। टेबल है, स्कैन है, या किस तरह के प्रॉब्लम है, ठीक है। वो जब क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में जाएंगे तो हम ये चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। फिर आपने जब आप क्यूरी रन करते हैं तो आप अपने रिजल्ट्स को टेक्स्ट फाइल में देखना चाहते हैं, ग्रिड में देखना चाहते हैं, या एक फाइल के अंदर देखना चाहते हैं। तो नॉर्मली जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो ग्रिड होती है, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्यूरी फॉर एग्जांपल अपनी एक टेस्ट क्यूरी, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। देखा ये इंटेलिजेंस के अंदर ये चीज़ नहीं आई, ठीक है। और इसके एरर भी आ रहा है, इसकी वजह ये है कि ये यहाँ पे ये वाली जो ड्रॉप डाउन जो बॉक्स है ये वाला, इसके अंदर आप देखें कि मास्टर जो डीबी है, जो सिस्टम डेटाबेस है, वो सिलेक्ट हुई है, तो उसके अंदर स्टूडेंट का टेबल मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखें, ये टूल टिप में आ रहा है कि अवेलेबल डेटाबेसेस, तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी हमारी डेटाबेस कौन सी है। तो हमारी जो डेटाबेस है उसका नाम है माई डीबी। माई डीबी पे क्लिक किया और ये देखें, ये जो एरर साइन था वो ख़त्म हो गया। और इसको मैं अगर रन करता हूँ, रन करने के लिए क्या है, ये एग्जीक्यूट का बटन या डायरेक्ट F5 प्रेस कर दें या इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है, आईडी आ गया, ये सारी चीज़ें। अगर मैं यहाँ से ये वाला चीज़ सेलेक्ट करूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली रिजल्ट टू टेक्स्ट, तो क्या होगा, ये ये टेक्स्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसी तरह वो दूसरा हम करेंगे तो फाइल की आपको लोकेशन पूछेगा, और फिर आपको ये आप उसको बता सकते हैं, हाँ जी, ये कौन सी चीज़ आपने इसको यहाँ पे नाम दें और उसको फाइल में सेव कर देगा। लेकिन खैर हमें जो चीज़ चाहिए वो है ग्रिड, ग्रिड में हम अपने रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने ये जो चीज़ देखी है कि इंस्टॉलेशन किस तरह करनी है, SQL सर्वर 2012 एक्सप्रेस एडिशन को हमने यूज़ करना है। उसके अंदर भी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, डिफरेंट सेटअप्स हैं, स्मॉलर हैं, बिगर हैं, ठीक है। तो जो हमें चीज़ चाहिए वो है एक्सप्रेस विद एडवांस्ड सर्विसेज, ताकि हम अपने बाकी जो ट्रैक के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको भी फुलफिल कर सकें, उनको लाइक रिपोर्टिंग या एनालिसिस सर्विस या इंटीग्रेशन सर्विसेज उनको यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो आपने ये चीज़ इंस्टॉल करनी है। ये चीज़ देखी, फिर उसके बाद हमने देखा है कि डेटाबेस किस तरह क्रिएट की जाती है और अटैच किस तरह की जाती है, ठीक है जी।
ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हम अपने इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट तरह की जो एसक्यूएल क्यूरीज हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट जो अभी हमने अभी लिखी है, एलियास क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट, डुप्लीकेट हमारे पास डेटा उसको यूनिक कैसे करना है, डुप्लीकेशन रिमूव कैसे करनी है, डुप्लीकेट डाटा रिमूव कैसे करना है, डाटा को फिल्टर कैसे करना है, फिर उसके बाद उसकी सॉर्टिंग है, डेटे हमने टॉप, हमें 5 रिकॉर्ड चाहिए, 10 चाहिए, उसके लिए टॉप का फंक्शन है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं लाइक डिफरेंट तरह के जॉइन है, लाइक क्रॉस जॉइन है, इनर जॉइन है, आउटर जॉइन है, सेल्फ जॉइन है, मल्टीपल जॉइन है। ठीक है। ग्रुपिंग है, हैविंग क्लॉज का यूज़ है, एग्रीगेट फंक्शंस हैं, रैंकिंग फंक्शंस हैं। ठीक है। काफ़ी यूज़फुल आगे फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं एसक्यूएल के अंदर। तो इंशाल्लाह हम सारी चीज़ों को स्टेप वाइज लेके चलेंगे, क्योंकि जो पहली जो चीज़ हमने करनी है वो है रिपोर्टिंग सर्विसेज। तो रिपोर्टिंग सर्विसेज में जाने के लिए जो बेस है वो हमें हमें हमारी जो एसक्यूएल क्यूरीज हैं वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्टें हैं वो क्यूरीज के ऊपर बेस करती हैं, और जो क्यूरीज हैं, क्यूरीज ऐसी हो कि जो वेल ऑप्टिमाइज्ड हुई हो, फास्ट हो, रिजल्ट जो है वो फास्ट रिजल्ट डिलीवर करे, तो फिर ही रिपोर्ट एक इफ़ेक्टिव रिपोर्ट आप डिज़ाइन कर पाएंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इसी सारी चीज़ों को लेके चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।